हाय गाइस। आज हमारा क्वेश्चन है कमर्स जो कि जेई मेंस 2024 इसी ईयर के 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया हुआ था। इसको आप आज सॉल्व करेंगे। इसका नाम चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं एक और लेक्चर कर चुका हूँ जिसमें मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, जिसमें मैंने वन फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और वो फॉर्मूला हमारे इस साल के जेई में से काफ़ी क्वेश्चनों में लगा हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें लिखा है कंबसन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके, प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। यानी कि कंबसन क्या होता है? कंबसन यानी कि किसी मॉलिक्यूल को या फिर किसी आप पदार्थ को एयर की प्रेजेंस में जला रहे हो, कंबसन कर रहे हो। तो क्या होगा? आप एयर की प्रेजेंस में कंबसन कर रहे हो तो वो एयर से रिएक्ट करेगी ना। एयर से रिएक्ट करेगी, इसका मतलब क्या है? C6H12O6 जो ग्लूकोज था उसको जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हमको नहीं पता ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, हमको नहीं पता ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स वेरिएबल लिख देता हूँ, मेरे को नहीं पता कितनी है। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट होके बनेगा। इसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, कि वो CO2 बनता है एंड वाटर बनता है। ठीक, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है। ठीक है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे और H2O भी कितने बनेंगे, ये भी नहीं पता। तो ये तो हम बता सकते हैं। इस रिएक्शन अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। और बैलेंस कर देंगे तो एक क्वेश्चन आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं देखना है। ये फर्स्ट वाला जो होता है उसको आपको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना कनाकारी। ठीक है, उसमें जितने भी कार्बन के हैं उतने ही आप CO2 निकाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन इधर बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन जो बचेंगे वो कैलकुलेट करेंगे हम आप बाद में। ठीक है, तो अभी 6 कार्बन डाइऑक्साइड इधर है, 6 कार्बन इधर है, तो हमको इधर भी 6 कार्बन बनाने होंगे। तो हम 6 इधर नहीं लगा सकते, और इधर 6 लगाया तो वो CO2 का फॉर्मूला नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है CO2। तो हमको 6 CO2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमको 6 CO2 बनाने पड़ेंगे। 6 कार्बन हो गए। ठीक है, कार्बन कितने हो गए? 6। और ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए 12। 12 कैसे? हम एटम को देखते हैं, ऑक्सीजन किसमें कितने एटम है? एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम होते हैं? एक CO2 में ऑक्सीजन कितने एटम होते हैं? 2 होते हैं, है ना। 2 एटम होंगे इसमें, एक और दो, 2 एटम है इसमें। CO2 लिखा हुआ है और एक कार्बन का एटम है ना। यहाँ पे 1 है। ठीक है, 6 × 1 = 6। कार्बन के 6 एटम हो गए, ऑक्सीजन के 12 एटम हो गए। ओके, तो H2, अब H2 वाटर की बात करते हैं। वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ओके, ठीक है। हमारा कार्बन कार्बन तो हो गया बैलेंस, क्योंकि इसमें 6 है, इसमें भी 6 हो गए कार्बन। ओके, अब हाइड्रोजन की बात पे आते हैं। हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन आपको इधर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है। तो आपको इधर और इधर बैलेंस करना होगा। इधर आपके 12 हाइड्रोजन है, इधर आपके 12 हाइड्रोजन है, यानी कि आपको इधर भी 12 बनाने होंगे। पर यहाँ पे दो तो पहले ऑलरेडी मौजूद है ना। तो आप ऐसा कौन सा नंबर इधर इंटू करोगे इससे इधर 12 बन जाए? आप बताइए, आप इसमें कौन सा नंबर इंटू करें इससे 12 बन जाए? 6 करेंगे, जिससे हम 6 × 2 = 12 हमारे हाइड्रोजन हो जाए। तो हाइड्रोजन इधर भी 12 हो गए, इधर भी 12 हो गए, जिससे हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा हुआ है हमारा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6। इधर का हमको नहीं पता, इधर की अभी बात करेंगे। इस साइड का हो गया, इधर ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, इधर देखिए अब। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन है 12। 12। इधर कितने हैं ऑक्सीजन? इसमें है ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन इसमें, ऑक्सीजन में 6 है। ओके, यानी कि 18 ऑक्सीजन के एटम्स है, 18 ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है, एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, एटम्स की बात कर रहा हूँ। ये है एटम O, और O2 होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये है एटम, 18 एटम है। ठीक है, यानी कि आपको ऑक्सीजन 18 बनाने पड़ेंगे इस साइड भी। इधर 18 है तो इधर भी 18 बनाने पड़ेंगे। 18 कैसे? इधर 6 × 2 = 12, इधर 12 है फर्स्ट साइड, और इधर कितने हैं? 6। इधर 6 है, 6 और 12 18 हो गए। इधर 18 है तो आपको इधर भी 18 बनाने पड़ेंगे। इधर ऑलरेडी 6, इस साइड तो इस 18 बना, इस साइड अब उनको 18 बनाने हैं, तो इस साइड 6 तो है ही। तो आपको बाकी के 18 में से 6 कितने बचे? 12। यानी कि 6 तो इधर है ही, 12 इधर आपको बनाने पड़ेंगे। 12 आपको इधर बनाने पड़ेंगे, तो आप कैसे बनाओगे? तो ऐसा कौन सा नंबर आप इधर इंटू करोगे ताकि आपके ये एटम कितने बन जाए? 12 बन जाए, 12 बन जाए।
तो मैं आपको यहाँ पे 6 का इंटू कर देता हूँ, यानी एक्स हमारा क्या होगा, 6 होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा 6 टू द 12 हो जाएगा, जिससे 6 टू द 12 और 6 18 हो जाएगा। 6 टू द 12 और 6 इधर आइटम 12 इधर हो गए, और मतलब 12 और 6 इधर 18 इधर हो गए, और 18 इधर हो गए, यानी कि हमारा ऑक्सीजन भी अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूरा को समझ में आएगा, गारंटी है मेरी, आपको 1000% ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी ना, आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो और अगर बुरी लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट कीजिएगा अच्छी है बुरी है, जो ही बुरी है जो अच्छी है। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस होने के बाद इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको दोबारा लिख दूं मैं, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2। वैसे ये रिएक्शन हर बार जेई में आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा जो वेरिएबल होता है 6 होता है स्टार्टिंग में, अगर एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आपको एक ध्यान सुनना है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं, जिसको आपको अगर आप सीख जाते हैं तो आप बाकी क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, किसका है ये, इसको कहते हैं ग्लूकोज। ये कितने मोल है, 1 मोल है। इसका कितना लगा है, इसका 1 लगा है ना, कोई भी नंबर आगे कुछ नहीं लिखा होता। एक्स कितने यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितने एक्स है, 2x है, यहाँ पे कितने एक्स है, 3x है। ऐसे ही ग्लूकोज कितने हैं, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, O2 होता है, जो कि मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 हैं, 6 यानी कि 6 मोल है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल है, 6 मोल है। H2O कितने मोल है, 6 मोल है। ओके, तो ये तो हो चुका है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, सॉरी, हाँ, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी हम ग्लूकोज दिया गया है, और हमसे पूछा गया है वो ग्लूकोज कंबसन करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन लेगा। बस आपसे ये पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको बस ये देखना है इनके मोल्स क्या है, क्योंकि अगर बैलेंस इक्वेशन हो गई आपके एक बार बैलेंस हो गई, उसके बाद एक क्वेश्चन करना आसान है। मैं इस क्वेश्चन करने के बाद, समझाने के बाद, एक आपको ट्रिक से जल्दी जल्दी करना भी सिखाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगी ना। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ग्लूकोज कितने मोल है। ग्लूकोज के 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, या ग्लूकोज है ना। देखिए, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंबसन करने के लिए कितने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेता है, 6 लेता है। अब मैंने ऑक्सीजन की बात क्यों करी, इसकी बात क्यों नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन में देखो हमको ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन। कंबसन के लिए हम कितना ऑक्सीजन लगेगा, है ना। ऑक्सीजन पूछा है, इसलिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 है ना। ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, वाटर है ना। तो इनकी बात नहीं करना है, और ऑक्सीजन की बात करना है। ऑक्सीजन दिया है तो 6 मोल है ना। एक मोल ऑफ एक 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि O2। ठीक है, अब अब देखिए मोल्स का फॉर्मूला सभी जानते हैं। मोल्स क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यानी कि 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया गया आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हमको बस ग्लूकोज निकालना है, ग्लूकोज से कितने मोल है। अगर हमको ये पता नहीं गया यहाँ पर क्वेश्चन में, इस यहाँ पर कितने मोल से, तो हम ये निकाल सकते हैं ना। हमें पता है कि 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मोल लगाते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्या होता है, 900 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, वो कट जाएगा ग्राम पर मोल, और मोल ऊपर पहुंच जाएगा। 0 0 काटा, 18 की 5 से 5 टेबल, तो ये 5 आ गया। ठीक है, क्या काटा मैंने, 900/8, 180 करा, तो ये 5 आ गया। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए, ये आ गया अपने 5। ठीक है, ये तो 5 आ गए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब ये 5 दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि एक मोल से, है ना, एक मोल से 6 बनते हैं, एक मोल से 6 बनते हैं, एक मोल से 6 बनते हैं। तो 5 से कितने बनेंगे, 1 से 6 बनना है, तो 5 से कितने बनेंगे, एक ग्लूकोज से 6 बनता है, तो 5 से कितने बनेंगे, 1 से 6 बनना है, तो 5 से कितना बनेगा, 30 बनेगा, है ना। 1 से 6 बनना है तो 5 से 30 बनेगा, 1 से 6 बनना है तो 5 से 30 बनेगा ना।
एक से 6 तो 5 से 30, तो 30, है ना। तो ठीक है, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज लिख दूं मैं इसको, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 30 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। O2 लिख दिया मैंने, ठीक है, O2 लिख दिया। O2 समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यानी कि 5 मोल ऑफ ग्लूकोज से 30 मोल ऑफ O2 मिलता है। अब हमको O2, अब तो हमको जरूरत ही नहीं है इसकी, है ना, 1 मोल की। हमको ही पता नहीं है कि O2 इतने करना रहा है, और उसने हमको O2 पूछा था। बट उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है O2 का हमको वन बताओ। हमको मोल्स नहीं चाहिए क्वेश्चन में, हमको चाहिए उसका वेट, वेट चाहिए। तो वेट चाहिए, वेट इजी इजी है, हमारे पास मोल्स आएंगे तो हम वेट निकाल सकते हैं। 30 मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब वेट कितना होगा इसका वो तो हमको नहीं पता है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया तो हमने लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट तो दिया होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं दिया। ठीक है, ओके, हमको हमको ग्लूकोज का दिया था 180, जो कि हमने वहां पे रखा, है ना, वहां पे रखा, और हमारा आंसर सही हो गया। बट इसमें नहीं दिया मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऑक्सीजन का को याद होगा, पहली बात तो, एक ओ एटम का, एक ओ एटम का होता है 16। यहाँ पे 2 O एटम है ना, यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे कितने O एटम है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितने 2 एटम है, यहाँ पे कितने O एटम है, 2 है। यानी कि एक, अब मैं आपको दोबारा बता दूंगा, वीडियो हो ही जाएगा ही। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर देता। 1 से 6 बनते हैं, इतना आ गया था, अच्छा। 1 से 6 बनते हैं तो 5 से 30 बनते हैं। 5 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना होगा, 30 मोल्स ऑफ O2। ओके, उसके बाद में 30 मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 30 तो हमारे मोल्स आएंगे। 30 इज इक्वल टू वेट और मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, 30 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, अब हमको एक ओ एटम का मॉलिक्यूलर वेट पता है, 16 होता है, तो होता है मॉलिक्यूलर वेट। एक ओ एटम का कितना, 16 होता है, तो 2 O एटम कितना होगा, 32 होगा, सीधी बात है। एक का 16, 2 का 32 होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। ओजन होता है O3, तो कितना होता, 48 होता। एक का 16, 3 का 48, 48 सही। ठीक है, तो आपको बस ऑक्सीजन का पुट करना है, ओजोन तो मैंने आपको बता दिया, अब तो मतलब याद तो करना पड़ेगा ना, जेई दे रहे हैं आप, है ना, IIT। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि ऑक्सीजन कितना है, तो उसको पुट कर दीजिए। 30 इज इक्वल टू, वेट तुमको नहीं पता, वेट तुमको पूछा गया है, मॉर्निंग वेट तुमको पता नहीं है, 32 है, 32 पुट कर दिया हमने। ठीक है, ये उधर जाएगा, इंटू हो जाएगा, इंटू कर दीजिए। 32 × 30 इज इक्वल टू वेट आ जाएगा हमारे पास, जो कि आएगा 069, 960 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 960 ग्राम में आंसर आया है ना। आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, ग्राम पर मोल में होता है, तो है ना, तो वो ग्राम में ही आएगा आंसर। तो आपको ये आंसर आ चुका है, 960 ग्राम, है ना, ये आंसर है आपका, ये आंसर। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, जो कि आसानी से सॉल्व कर देगा, आसानी सॉल्व करने की ट्रिक, है ना। देखिए, एक बार C6H12O6 प्लस H2O, 6H2O, है ना, H2O, सॉरी, O2, क्या आ गया था, हमारा आया था CO2 प्लस H2। यही दिया था ना क्वेश्चन में, कि आपको ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कंबसन करता है, तो फिर CO2H2 देता है। सीधी बात है, जितना कार्बन इधर होगा उतने कार्बन डाइऑक्साइड इधर होंगे, जितना कार्बन इधर होगा उतने कार्बन डाइऑक्साइड इधर होंगे, तो 6 लगा दिया। जितना कार्बन इधर होगा उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उधर, है ना, जितना कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। ठीक है, जितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन इधर हैं उसके आधे इधर होंगे, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे इधर होंगे, जितने हाइड्रोजन है उसके उसके आधे इधर होंगे, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे इधर होंगे, जितने हैं हाइड्रोजन इधर उसके आधे वाटर में होंगे, किसमें होंगे, वाटर में। तो 12 इधर हाइड्रोजन है, उसके आधे कितने होंगे, 6, 6 इधर होंगे। हो गया, ठीक है, तो और सॉल्व हो गए, बचा ये हमारा। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने, 12, यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन 6, यानी 18 इधर है। ठीक है, 18 इधर है, इधर 6, 18, 18 इधर है, हमको 6 इधर बन गए, इधर 12 बनेंगे, तो 6 × 2 होगा, 12 बन गए, 12 और 6 18, 18 और 18 सही है, तो वहाँ तरफ 18 18 हो गए। ठीक है, 12 6। ठीक है, ये तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये तो हमको करना ही था। अब देखिए, सीधी सीधी बात है, 1 मोल से 6 बन रहा है, 6 O2 बन रहा है। ठीक है, 1 मोल से 6 मोल O2 बन रहा है, मोल O2 बन रहा है, 1 मोल से 6 मोल O2 बन रहा है, किसका है, ग्लूकोज का है। ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज से 6 मोल O2 बन रहा है। ओके, तो हमें ये बताइए, हमको दिया गया था 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 900 ग्राम ग्लूकोज दिया गया था, इसका मतलब मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्या होता है, वेट होता है हमारा, हाँ, जो दिया गया है,
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है ग्लूकोज का? हाँ, अभी मैं तो पुट कर देता हूँ, बस पुट कर देता हूँ ग्लूकोज का इजिकल टू 6 मोल्स ऑफ O2। ओके। ऐसे करता नहीं हूँ मैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज टू 6 मोल ऑफ O2। एक मोल इतने का है, आपको दिया गया 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपके पास। 900 ग्राम का मतलब कितना है, मोल्स कितने होंगे? 900 ग्राम अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180, जो हमको दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो इससे काट देते हैं इसको, जो कट जाता है 5 आ जाता है। ठीक है, मोल्स 5 हो गए। मोल्स 1 से 5 क्या बनना था? 5 से कितने बनेंगे? 5 से 30 बनेंगे। ठीक है, 30। तो 30 मोल किसके हैं? O2 के मोल से। तो मोल्स तो 30 आ गए, तो उसका वेट उसका अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 30। उसका वेट कितना होगा वो हमको पता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट पता है उसका, हमको पता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा उसका? 32, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है उसमें। एक का 16 होता है, दूसरे का 32 होता है, 2 का 32 होता है। तो इंटू कर दो आप, डायरेक्ट 960 आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आने के बाद मैं आपको चेक कर देता हूँ। देखिए, मैं प्रिपरेशन के दौरान सबसे बेस्ट ऐप मार्क्स ही है। मार्क्स, यही नाम है इसका, यूट्यूब स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और मतलब फ्री है, और है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं सभी ईयर के, और काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन दिया होता है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर में 916 आ चुका हूँ, ठीक है। चेक करते हैं, इट इज़ करेक्ट। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं को आपको पेज पेज पढ़ देता हूँ।